I want to greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करना चाहूँगा। The last couple of days was a treat for me. पिछले कुछ दिन मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक तोहफा थे। Just to be here and minister among you and get to know you all, it was such a delight in my life. केवल यहाँ पर मौजूद रहना, आप सबके साथ मिलना जुलना, बात करना, आपके सबकी गवाहियों को सुनना, वो ही मेरे लिए एक सौभाग्य था। I want to once again thank Dr. Paul Matthews, the family, Christy, Auntie and Amachi Mercy for having me. This is such an honor for me to be here. मैं पास्टर पॉल मैथ्यूज और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पर मुझे लेकर आए। उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता And हूँ। all the FIM youth leaders, you have done a fantastic job. और जितने भी FIM के यूथ के अगुए हैं, आपने बहुत ही उम्दा कार्य किया A है। well-organized youth meeting. एक बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड एक यूथ So कैंप को आपने I आयोजित really किया। pray that God will raise, just like Pastor said, God will raise people whose lips are on fire. और जैसे कि पासबान ने कहा, मैं वास्तव में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ऐसे जवानों को खड़ा करेगा जिनके होठ आग में हैं। I really hope and pray that God would raise prophetic voice from Udaipur and in around this place. मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उदयपुर और आसपास के सभी क्षेत्रों से भविष्यवाणी की आत्मा में प्रचार करने वाले आवाजों को खड़ा करें। I want to speak to you today about church. आज मैं आपको कलीसिया के बारे में कुछ सिखाना Let's चाहूंगा। study what is God's idea of church. आइए हम पढ़े कि परमेश्वर के मन में कलीसिया के प्रति क्या विचार है। Before we could look at what is God's ideal church, इससे पहले कि हम जाने कि परमेश्वर की एक सच्ची कलीसिया कैसी दिखती है, there are several misconceptions about church. कई प्रकार की कलीसिया के बारे में गलत धारणाएं हैं। There are popular couple of misconceptions that I want to mention now. और कुछ प्रसिद्ध गलत धारणाओं को आपके सामने आज मैं रखना चाहूंगा। These days it is increasing churchless Christianity. आज के दिनों में एक ऐसी मसीहत पनप रही है जो कलीसिया के बिना काम कर रही है। There are a group of people who don't believe in church. एक ऐसा समुदाय पनप रहा है जो कहता है कि मुझे कलीसिया की आवश्यकता नहीं है। They said if 2 or 3 people are gathering together, God is there among them. Why we have to go to a church? वो कहते हैं कि जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं, तो कलीसिया जाने की क्या जरूरत है? And they also go like evangelization, house after house, and they challenge people. Why do you go to your church? और वो घर घर जाके, जैसे कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम घर घर जाते हैं, वो भी घर घर जाके चुनौती देते हैं कि तुम क्यों कलीसिया में You जा रहे can हो? sit and pray. God is with you. तुम घर पे बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। I admit that accepting Jesus is a personal decision. मैं ये विश्वास करता हूँ और मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। It is an individual decision. वो एक व्यक्तिगत बात है, निर्णय है। But we did not accept Jesus for individualistic reasons. लेकिन हमने यीशु को व्यक्तिगत कारणों के लिए मात्र ही स्वीकार नहीं किया है। Private spirituality is not scriptural. निजी आत्मिकता वचन के आधार पर सही नहीं है। God has redeemed us and brought us to the body of Christ. परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और छुटकारा देके मसीह की देह में जोड़ दिया। We can never accomplish what God has called us to accomplish all by ourselves. We can never. हम कभी भी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है अकेले। To reach to the potential that God has called us to accomplish, we have to be part of a local church. अगर परमेश्वर जो सपने हमारे लिए देखता है उसको उसी तरह से पूरा करना है तो हमें एक कलीसिया का भाग होना ही It पड़ेगा। is in the local church that God will use you to be a blessing to multitudes. और वो एक स्थानीय कलीसिया है जहां पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि आप अन्य कई लोगों के लिए आशीष का कारण There is बने। another popular misconception about church. और एक और प्रसिद्ध गलत धारणा है There कलीसिया के are बारे में। people who think church is like a theater. कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया एक थिएटर के समान है। What do you do in a theater? आप थिएटर में जाके क्या करते हैं? They will come and look for a comfortable chair. वो आएंगे और एक बड़े आरामदायक कुर्सी को You ढूंढेंगे। enter into a theater. आप थिएटर में जाते You हैं, are looking at where is fan, आप जाके देखेंगे कि so फैन that कहाँ I पर don't है need to sweat. ताकि मेरे को पसीना नहीं आए। And you are looking at an angle where you can get a best view. और आप एक ऐसे दिशा को ढूंढेंगे जहां से मुझे सबसे अच्छा मंच There दिखेगा। are people who think church is like a theater. और ऐसे कई लोग हैं जो कलीसिया को थिएटर के The समान मानते show हैं। will start by 8 o'clock. उनकी कहानी 8 बजे शुरू हो जाएगी। Let's go by 7:55.
अब जाते हैं 7:55 तक। Let's find a place. एक जगह ढूंढ लेंगे, A beautiful place where I don't need to strain too much to turn my head. एक ऐसा सुंदर सा जगह जहां पर मुझे अपना गर्दन ज्यादा मोड़ना नहीं So that पड़ेगा, I can have a view of the worship team. ताकि मैं आराधना के सभी दलों के लोगों का अच्छी तरह से So देख that I पाऊं, can watch the preacher. ताकि मैं प्रचारक को अच्छे से देख पाऊं। And just like in the theater, you buy ticket. When the offering box comes, they will put their money there. और जैसे थिएटर में जाने के लिए पैसे से टिकट खरीदना पड़ता है, तो जब दान की पेटी आती है वो उसमें दान भी डाल देते And हैं। just like after a theater, when you go out, you express opinions about the movie. और जैसे ही थिएटर से बाहर निकलने के बाद हर एक व्यक्ति उस चलचित्र के बारे में अपनी धारणाओं को व्यक्त करता है। Yeah, he was good, you say. आप भी कहते हो या फिर कई लोग भी कहते हैं, हाँ आज का प्रचारक अच्छा था, But his action was not good. लेकिन उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे Just थे। like about theater, from the church service, you go back and you talk about, yeah, the keyboard was good, but the guitar was not that great. और जैसे चलचित्र के बाद उसकी आलोचना की जाती है, वैसे ही कलीसिया के बाद भी ऐसी आलोचना की जाती है कि कीबोर्ड अच्छा था, गिटार उतना ठीक नहीं था। I did not enjoy much the way she sang. It was not good. जिस तरह से उस लड़की ने गाया, मुझे उतना मजा नहीं आया। These people think that worship is for them to enjoy. वो लोग सोचते हैं कि आराधना उनके मनोरंजन के लिए है। They have no clue that God is the audience of worship. उनको ये अभी तक समझ में नहीं आया कि उनके आराधना का श्रोतागण परमेश्वर स्वयं है। They come on Sunday service to have a good time. वो कलीसिया में आते हैं रविवार को एक अच्छा समय बिताने My के लिए। dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, church is not a theater. कलीसिया एक थिएटर नहीं है। Church is the body of Christ, कलीसिया मसीह की देह है, where head and body is connected, जहां पर सर और धड़ जुड़ा हुआ है, where God wants to express himself to the world. जहां पर परमेश्वर अपने आप को संसार को प्रकट करना चाहता है। You are not here to enjoy a beautiful sermon. तुम यहाँ पर एक अच्छे से संदेश का मजा लेने नहीं You आए are हो। not here to be excited about the song. आप यहाँ पर गीतों को लेकर उत्साहित होने के लिए नहीं आए हो। You are here as Jesus' hand. आप यहाँ पर यीशु के हाथ बनने आए हो। You are here as Jesus' feet. आप यहाँ पर यीशु के पाँव बनने आए हो। What Jesus has done in this world, जो यीशु ने इस संसार में किया, God has called you to continue that work by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर आपको बुलाता है कि उसी काम को आपके द्वारा वो जारी रखे। There is a third misconception. एक तीसरी गलत धारणा है। There are some people who think church is like a service station. कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया एक सर्विस स्टेशन के जैसा है। What happens in a service station? एक सर्विस स्टेशन में क्या होता है? You take the car from Monday through Saturday, all the byways and highways. एक गराज में जैसे हम लेके जाते हैं, वैसे कलीसिया को समझते हैं, जैसे कि सोमवार से लेके शनिवार तक आप कार को जहां घुमाना है घुमा लो, And it is full dust. और उसके बाद उसपे पूरी धूल जम जाती These है। people think church is like a service station. और ये लोग उसी तरह समझते हैं कि कलीसिया भी एक गराज है, And the preacher has got this water. और उस प्रचारक के पास वो फव्वारा है। These kind of people, you will never see them from Monday through Saturday in the church. For और nothing, they will not come. और इस प्रकार के लोगों को आप कभी सोमवार से लेके शनिवार के बीच में कभी नहीं देखने You वाले। have youth camp, they will not come. आपके पास जवानों की सभा है, वो नहीं You have आएंगे। fasting prayer, they will not come. आपके पास उपवास प्रार्थना है, वो नहीं आने वाले। They will only come on Sunday. वो केवल रविवार को ही आएंगे, Out of a fear. एक डर के चलते। If I don't go to Sunday service, अगर मैं रविवार को आराधना में नहीं गया, I am full having dust. तो मेरे ऊपर पूरी जो गंदगी जम गई है, And I looks very ugly. और जो मैं गंदा दिख रहा हूँ, Maybe if I don't go to church, I will meet with an accident on Tuesday. और अगर मैं कलीसिया में रविवार को नहीं गया तो आने वाले मंगलवार को मेरा एक एक्सीडेंट हो Lord, जाएगा। please protect me. ए प्रभु कृपया करके मुझे बचा I ले। will go and sit there. मैं वहां पर जाके बैठ जाऊंगा, Sometimes I will sleep also. कभी कभार मैं सो भी जाऊंगा, But they are okay if the service is done. लेकिन मैं खुश रहूंगा जब तक आराधना वाला व्यक्ति मेरे पर फुवारा फेंकता है And a foam cleaning. और एक अच्छी सी धुलाई कर देता है, By 10:30 they'll feel I'm good to go. और 10:30 बजे तक उसको लगेगा हाँ When मैं they पूरा go सत्य के लिए out, ठीक they हूँ। will have one thing to say to others. और जब वो बाहर जाएगा उसके पास कहने के लिए केवल एक बात See होगी, you next Sunday. अगले रविवार को See you मिलेंगे, next Sunday. अगले रविवार को You मिलेंगे। can never meet them on Monday. आप उनको कभी भी सोमवार को नहीं मिल You सकते, can never meet them on Friday. आप उनको कभी भी शुक्रवार को नहीं मिल My सकते। dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, church is not a service station. कलीसिया कोई गराज नहीं है, Church is a building कलीसिया एक इमारत है where you all are bricks. जहां पर आप
वो ईंटें हो, joined together like in cement, joined together by the Holy Spirit. जिसको सीमेंट के द्वारा, गारे के द्वारा जोड़ा जाता है। Church is a body. कलीसिया एक देह है, Church is a building. कलीसिया एक इमारत है। Do you put building just on Sunday? क्या इमारत केवल रविवार को ही खड़ी रहती है? Building is there throughout. इमारत खड़ी जो रहती है वो हमेशा खड़ी रहती है। And you know what is the purpose of this building? और आपको मालूम है इस इमारत का मकसद क्या है? God's desire is He wants to come and reside in the building. परमेश्वर की इच्छा है कि वो खुद आकर इस इमारत में वास करे। I want to live with my people. मैं अपने लोगों के साथ वास करना चाहता हूँ। Not on Sunday 2 hours. केवल रविवार को 2 घंटे के लिए ही Not नहीं, on a special meeting. केवल कोई खास सभा में ही नहीं, 24/7. 24 घंटे 7 दिन, 7 days a week. हर सप्ताह के दिन। When you are in the workplace. जब आप काम में जाते हो, When you are in college. जब आप कॉलेज जाते हो, You are a building. आप वहां पर भी एक इमारत हो Joined together by the Holy Spirit. जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा बुना गया है, So that God can come and reside. ताकि परमेश्वर आकर वास कर सके। That is when people will look at you and say, I see the glory in you. और तब लोग आपको देखकर कहेंगे कि मैं परमेश्वर की महिमा इसमें देखता In हूँ। the Old Testament, people went to the temple and said, we see the glory there. पुराने नियम में लोग मंदिर जाया करते थे और कहते थे कि हम यहाँ पर परमेश्वर की In महिमा the New देखते हैं। Testament, nobody will look at a building like this and say, I see the glory. No. नए नियम में कोई भी ऐसी एक इमारत को देखकर नहीं कहेगा कि मैं यहाँ पर परमेश्वर की महिमा देखता People हूँ। will look at us, the building, the living building, and they will see, we have seen the glory, we have seen holiness, we have seen Christ likeness in that person. लोगों को, व्यक्तियों को देखना है, मसीहों को देखना है और कहना है कि मैंने परमेश्वर की महिमा उसमें देखी, मैंने परमेश्वर की पवित्रता उसमें देखी, मैंने मसीह को उसमें देखा। Church is not a theater. कलीसिया कोई थिएटर नहीं Church है, is not a service station. कलीसिया कोई धुलाई का केंद्र There नहीं is है। one more misconception, then we'll get into the text. एक और गलत धारणा है और उसके बाद अब सही धारणा So में many चलेंगे। people think church is like a club. कई लोग सोचते हैं कि कलीसिया एक क्लब है, मनोरंजन का केंद्र है। You know what happens in a club? आपको मालूम है वो क्लब में क्या होता है? You need fellowship. आपको संगति चाहिए That होती is है what happens in a club. और क्लब में ऐसा ही होता है। If I am moving to a new city, अगर मैं एक नए शहर में जा रहा हूँ I need people to help me with shifting. तो मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे को बदलने, मेरे को शिफ्ट करने में मदद करे। I need people to come and bless when I am moving to a new house. और मुझे ऐसे कुछ लोग चाहिए जो आएंगे मेरे घर पर और मुझे आशीष देंगे जब मैं दूसरे घर में I जाऊँ। want somebody to come and do the burial when one of us die. मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे मरने पर मुझे आके गाड़ दे। When my son is getting married, I want somebody to come, an audience, a religious thing happening there. मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए कि जब मेरे बेटे की शादी हो वो लोग आए और मेरे बेटे की शादी में शामिल हो। These kind of people think church is like a club. ऐसे प्रकार के लोग समझते हैं कि कलीसिया ऐसा क्लब है। If I join this church, then I will have a good fellowship and friendship. अगर मैं किसी कलीसिया में जुड़ जाऊंगा तो मुझे एक अच्छी संगति मिलेगी। You know what happens in a club? आपको मालूम है क्लब में क्या होता है? People will come to display their beautiful shirts and saris. लोग उन क्लबों में जाते हैं ताकि अपने सुंदर वस्त्रों को दिखा सके। They want to project themselves. वो अपने आप को प्रकट करना चाहते And they हैं will be upset if they are not given a chance to sing. और वो नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें गाने का मौका नहीं दिया Why जाए। everybody else is given chance to sing? सबको मौका दे रहा है गाने का, Because for them club is to display their talents. क्योंकि क्लब एक ऐसा केंद्र है जहां पर आपके वरदानों को प्रकट किया जाता है। Club is to display their wealth. आपके पैसे को, संपत्ति को प्रस्तुत किया जाता है। Club is to display their car. आपके कारों को दिखाया जाता है। These kind of people will get upset if nobody take a note of their shirt or sari. ये लोग नाराज हो जाते हैं अगर उनके शर्ट को, उनकी साड़ी को किसी ने ध्यान नहीं दिया तो। They like when others come and say, brother, your shirt is very good. From where did you get this? उनको अच्छा लगता है जब कोई आके कहे भाई तेरा शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? If nobody is saying that, अगर कोई उनसे ये आकर नहीं कहता, on the way back, this person, he might ask his wife, this is not good. Nobody's asking me. This is not good. तो घर जाते वक्त वो अपनी पत्नी से कहेगा यार आज किसी ने पूछा नहीं, अच्छा शर्ट नहीं है क्या? Their whole purpose of Sunday service is to have a good time. उनका रविवार का पूरा मकसद यही है कि मेरे को एक अच्छा समय बिताने मिल My जाए। dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, church is not a club.
कलीसिया एक क्लब नहीं We are है. not here just for fellowship. हम यहाँ पर केवल संगति के लिए नहीं है. Church is a body. कलीसिया एक देह है. Church is a building. कलीसिया एक इमारत है. Church is a bride. कलीसिया एक दुल्हन है. A pure bride. एक पवित्र दुल्हन. A holy bride. एक शुद्ध दुल्हन. Now listen. अब सुनो, You know what is the greatest deception a person can ever have? Greatest deception. आपको मालूम है सबसे बड़ा धोखा क्या है जो एक व्यक्ति झेल सकता है? That is self-deception. और वो है स्वयं को धोखा देना. And I want you to look at Revelation chapter 3 and verse 17. और मैं चाहता हूँ आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसके तीसरे अध्याय God को has an निकालें. expectation about church. कलीसिया के प्रति परमेश्वर की एक God अपेक्षा है. wants church to be his body, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया उसकी देह बने, his building, उसकी इमारत बने, his bride. उसकी दुल्हन बने. But here is a church in Revelation 3 and verse 17. लेकिन यहाँ पर एक कलीसिया है जिसको हम प्रकाशित वाक्य 3 के 17 में देखते हैं. I'm going to read verse 17. I want all of you to look at verse 17. मैं 17वीं आयत को पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ आप सब 17वीं आयत पे गौर करें. You say, I am rich. तू कहता है कि मैं धनी हूँ I have acquired wealth. और मैं धनवान हो गया हूँ And I do not need a thing. और मुझे किसी वस्तु की घटी But नहीं. you do not realize पर तू ये नहीं जानता that you are wretched, कि तू अभागा है, pitiful, तुच्छ है, poor, कंगाल है, blind, अंधा है and naked. और नंगा है. City of Laodicea. लौदीकिया की कलीसिया. Who is the founder of this church? इस कलीसिया का स्थापक कौन था? The founder of this Laodicean church is an anointed man of God. इस कलीसिया की स्थापना करने वाला परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास His था name is Epaphras. और उसका नाम था एपाफ्रास. Epaphras is Paul's disciple. और एपाफ्रास पौलुस का चेला था. There are 3 cities close to each other. और 3 शहर थे जो आपस में मिले हुए थे, पड़ोसी शहर थे. One is Colossae. पहला था कुलुसे, Second is Hierapolis. दूसरा था हिरापुलिस Third is Laodicea. और तीसरा था लाउदिकिया. You know who is Epaphras? आपको मालूम है एपाफ्रास कौन है? Epaphras is from Colossae. एपाफ्रास कुलुसे के प्रदेश से He था. has heard something that is happening in Ephesus. उसको मालूम पड़ा, सुनने में आया कि एफेसुस में कुछ हो रहा है. Let's say Epaphras is from Udaipur. मान लेते हैं एपाफ्रास उदयपुर से है. He heard that something is happening in Jaipur. उसको सुनने में आया कि जयपुर में कुछ हो रहा है. What is happening in Jaipur? जयपुर में क्या हो रहा है? What is happening in Ephesus? एफेसुस में क्या हो रहा है? Epaphras heard Apostle Paul is taking Bible study in Ephesus. उसको सुनने में आया कि प्रेरित पौलुस एफेसुस में आकर बाइबल अध्ययन करवा You रहा know है. what did this man, ordinary man Epaphras, you know what did he do? और इस आम आदमी ने क्या किया आपको मालूम है? He traveled all the way to Ephesus. वो एफेसुस की ओर सफर शुरू कर देता And he है asked Paul, please teach me Bible. और वो पौलुस के पास जाकर कहता है कि कृपया करके मुझे बाइबल सिखा. Apostle Paul said, come, I'll teach you. प्रेरित पौलुस बोलता है बहुत अच्छा, आजा मैं For सिखाऊंगा. around 3 years, Paul was in Ephesus. और 3 साल तक पौलुस एफेसुस में था. Paul was in Corinth only for 1.5 years. पौलुस कुरिन्थ में तो केवल 1.5 साल के लिए He था. was in Thessalonica maybe for 2 or 3 weeks. वो थेसलोनिके में शायद 2-3 हफ्ते के लिए ही But था. Paul was in Ephesus for 3 years. लेकिन एफेसुस के प्रदेश में वो 3 साल And तक this था. Epaphras came as a disciple. और एपाफ्रास उधर एक चेला बनने के लिए Paul आता है. taught him the word of God. पौलुस ने उसे वचन सिखाया. And Epaphras decided, I am going to go back to my native place. और उसके बाद एपाफ्रास निर्णय लेता है कि मैं अपने स्थानीय जगह पे I am जाऊंगा. an ordinary man. मैं एक आम आदमी हूँ, I have no skill. मेरे पास कोई गुण The नहीं है. only treasure that I have is I know the word from Apostle Paul. एकमात्र धन जो मेरे पास है वो ये है कि मैंने प्रेरित पौलुस से वचन सीखा है. He came back from Ephesus to Colossae. वो एफेसुस से वापस अपने घर कोलोसे में He आता है started preaching the gospel. और वहां पर प्रचार करना शुरू करता है. Church number 1 is established in Colossae. और पहली कलीसिया कुलुसे में स्थापित हो जाती है Church number 2 is established in Hierapolis. और दूसरी कलीसिया हिरापुलिस में स्थापित हो जाती Church है number 3 is established in Laodicea. और तीसरी कलीसिया लाउदिकिया में स्थापित हो जाती है. This Laodicean church is a beautiful church. और ये लाउदिकिया की कलीसिया एक बहुत ही सुंदर कलीसिया है Started by a man of God. जिसको परमेश्वर के एक दास ने खड़ा किया, Started by an anointed man of God. जिसको एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने खड़ा किया Started है, on the word of God. जिसको वचन की नींव पर खड़ा किया गया Started है, on the power of God. जिसको परमेश्वर की सामर्थ पे If खड़ा you किया look गया at है. Colossians chapter 4 and verse 16,
और आप निकाल सकते हैं कुलुस्सियों 4 का 16। This Colossian letter is not just written to people in Colossae. ये कुलुस्सियों की जो पत्री है वो केवल कुलुस्सियों की कलीसिया या कुलुस्सियों के लोगों के लिए ही लिखा नहीं गया You है। look at chapter 4 and verse 16. उसके लिए आप 4 का 16 पढ़े। After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans. वहां पर लिखा है और जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि ये लाउदिकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। Why is Paul saying like that? पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? Paul, Epaphras, you are my disciple. पौलुस एपाफ्रास को बोलता है कि तू मेरा चेला है। You pioneered 3 churches. तूने 3 कलीसियाओं की शुरुआत की I am writing a letter to Colossae. और मैं कुलुस्सियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा But हूं। make sure you will read this also in Laodicea. लेकिन एपाफ्रास को बोलता है कि ध्यान रखना कि तू लाओदिकिया में भी ये करे। Colossian letter is also for Laodiceans. तो कुलुस्सियों की पत्री लाओदिकिया के लिए भी पत्री है। Paul smelled something. पौलुस को कुछ बू आई। You know what Paul smelled? पौलुस को किसकी खुशबू आई मालूम है? Church is there in Laodicea. कलीसिया लाओदिकिया में है Laodicea is a beautiful city. और लाओदिकिया एक सुंदर शहर है It is one of the most richest commercial centers in Asia Minor. और व्यापार के लिए एशिया माइनर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर है। This Laodicea is known for 3 important things. और ये लाओदिकिया का जो प्रदेश है, शहर है, वो 3 कारणों के लिए जाना जाता है। This Laodicea has bankers, lot of bankers. बहुत सारे फिनेंस यानी कि पैसा देने वाले, निवेश करने वाले लोग वहां पर And ज्यादा हैं। Laodicea is known for a big textile industry. और कपड़े का एक बहुत ही बड़ा धंधा वहां पर चलता है। If you walk through Laodicea, अगर आप लाओदिकिया के प्रदेश से चलेंगे bank, तो बैंक के बाद बैंक आते दिखेंगे। textile. कपड़ों की दुकानें दिखना शुरू हो They जाएगी। produce wool, वो ऊन को प्रोड्यूस करते थे। lot of money. वो बहुत सारा पैसा कमाते And थे। there is also a famous medical school in Laodicea. और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा चिकित्सा का घर भी है। They manufacture an eye ointment. और वहां पर उन्होंने आंख के लिए एक दवाई का And आविष्कार किया they used to export it to other countries. और उस आंख की दवाई को वो सारे प्रदेश में बाहर बेचते थे। Paul is very happy. Epaphras, I have never come to Laodicea. पौलुस बहुत खुश है और बोलता है कि एपाफ्रास, मैं कभी लाओदिकिया में तो आया नहीं, You studied Bible with me. लेकिन तू मेरे साथ बैठकर वचन You पढ़ा have gone and pioneered a church in Laodicea. और अब तूने जाकर लाओदिकिया में भी कलीसिया खड़ी कर दी Oh, है। they have big money. उनके पास बहुत सारा They पैसा है, have big textile industry. उनके पास कपड़ों के बहुत They बड़ी have कंपनियां हैं, medical school. उनके पास चिकित्सा का एक But you pioneered a church, Epaphras, thumbs up. और तूने वहां पर जाके कलीसिया खड़ी करी, बहुत अच्छा। But Paul smelled something. लेकिन पौलुस को कुछ की सुगंध आई। You know what did Paul smell? आपको मालूम है पौलुस ने किस बात की The सुगंध आई? people in Laodicea लाओदिकिया के लोग and the people in Colossae, और कुलुस्से के लोग, they have a misconception about church. उनके अंदर कलीसिया को लेकर एक गलत They धारणा है। have a misconception about church. कलीसिया को लेकर एक गलत धारणा You है। know what did Paul smell? आपको मालूम है पौलुस को किसकी सुगंध They आई? have a congregation. वहां पर एक कलीसिया तो थी, They have a building. वहां पर एक इमारत भी They थी have good worship team. और एक अच्छा आराधना का They दल भी have था lot of mission activities. और बहुत सारे सेवा के कार्य भी हो रहे थे। Everything is going well. सब कुछ अच्छा चल रहा है। But right in Colossians, the 1st chapter, 2nd chapter, 3rd chapter, Paul is saying the supremacy of Christ. लेकिन कुलुस्सियों की पत्री के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में मसीह की सर्वप्रथमता के बारे में वो प्रचार Do करता you है। need to talk about Christ to a church? आपको लगता है कि ऐसी एक कलीसिया के सामने मसीह के बारे में सिखाने की आवश्यकता Church है? is founded on Christ, right? ये कलीसिया तो मसीह की बुनियाद में खड़ी करी गई थी ना। Christ is the foundation of the church, right? मसीह इस कलीसिया की नींव थी ना। In Colossians 1:15, Paul is talking about Christ is the firstborn before all creation. He was there. Supremacy of Christ. कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय की 15वीं आयत में वो कहता है कि परमेश्वर मसीह यीशु परमेश्वर का पहला जन्मा व्यक्ति था। Then he is saying Christ is the head of the church. और फिर वो कहता है कि मसीह परमेश्वर की देह का सर है।
Paul is not just talking about the supremacy of Christ in creation. वो केवल सृष्टि में ही पर मसीह की महत्वता को नहीं बताता, Paul is talking about the supremacy of Christ in church. लेकिन कलीसिया में भी मसीह की सर्वप्रथमता को बताता है। In वो church, the main focus, Paul says, it should be Jesus. कलीसिया में सबसे बड़ा केंद्र कोई होना चाहिए तो वो यीशु होना चाहिए। My question is, Epaphras, you don't teach your people about Christ? और मेरा सवाल है कि एपाफ्रास, क्या तूने ये सारी बातें कलीसिया को नहीं सिखाई? Epaphras will say, yes, I told them about Jesus. एपाफ्रास तो बोलेगा, हाँ हाँ मैंने यीशु के बारे में सिखाया तो था, I told them about Christ. मैंने मसीह के बारे में सिखाया But था। somewhere along the way, लेकिन कहीं ना कहीं you know what is their testimony? उनकी गवाही क्या है Their आपको मालूम है? testimony is what we read, the key verse 3:17. I am rich. लेकिन उनकी गवाही है जिसको हमने प्रकाशित वाक्य 3 I के 17 में have पढ़ा acquired wealth. कि मैं धनी हो गया हूँ और बहुत धनवान हो गया हूँ। I do not need a thing. मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। Think about it. उसके बारे में सोचे, They are in the church. वो कलीसिया में है, They are spirit filled. वो आत्मा में भरे हुए They हैं, have songs. उनके पास गीत है, They have pastors. उनके पास पासवान है, But their testimony is this. लेकिन उनकी गवाही है ये, We are rich. हम धनी है। From where did they get this testimony? उनको ये गवाही कहाँ से मिली? From the culture. संस्कृति से, It is famous for bankers. क्योंकि वहां पर के प्रदेश के लोग It धनवान is थे, famous for finance dealings. वहां पर धन के संबंध के You know कार्य में what वो is the प्रसिद्ध थे। testimony of the people in the church? आपको मालूम है कलीसिया के लोगों की गवाही क्या है? Earlier we used to make only 50,000 profit. पहले हम केवल 50,000 रुपए मुनाफा कमाते But we थे, came to the church. लेकिन हम कलीसिया में आए। Now you know how much is our turnover? अब आपको मालूम है हमारा मुनाफा कितना From है? 50,000 to 5 lakhs. 50,000 से 5 लाख रुपए। Hallelujah. हालेलुया। And when the worship leader is singing a song, और जब आराधना दल का अगुआ गाता है गीत, यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है, Why? क्यों? From 50,000 to 5 lakhs. क्योंकि 50,000 से 5 लाख पे ले आया। Before my house was small. मेरा घर पहले छोटा But था, after I knew Christ, लेकिन मसीह को जानने के now I बाद have a big अब house. मेरे पास एक बड़ा घर I है, have 2 plots. मेरे पास 2 जमीनें I हैं। don't know what to do with those plots. मुझे मालूम नहीं क्या करना है उस My जमीन के साथ, Jesus gave all this. लेकिन यीशु ने मुझे ये सब दे दिया। God is looking at the church. और परमेश्वर ऐसी कलीसिया को देखता Your है, testimony is you are rich. बोलता है कि तुम्हारी गवाही है कि तुम धनवान हो गए हो, Your testimony is you have wealth. तुम्हारी गवाही है कि तुम्हारे पास बहुत धन है, Your testimony is you don't need a thing. तुम्हारी गवाही है कि तुम्हें किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं But है। God is saying you are poor. लेकिन परमेश्वर देख के कहता है कि तू गरीब है, You are blind. तू अंधा है, You are naked. तू नंगा है। Think about it, my dear people of God. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बारे में सोचो। Our judgments and God's evaluation rarely matches. हमारे मूल्यांकन और परमेश्वर का मूल्यांकन क्या मैच कर रहा है? Our judgment and God's evaluation rarely matches. हमारा मूल्यांकन अपने जीवन के बारे में और परमेश्वर का मूल्यांकन हमारे जीवन के बारे में बहुत कम बार साथ में मिलता है। How do you evaluate yourself today? आप अपने आप का मूल्यांकन कैसे करेंगे? How do you evaluate a church? आप कलीसिया का मूल्यांकन कैसा करेंगे? Laodicean's testimony is we have everything. लाओदिकिया की गवाही है हमारे पास सब कुछ है, And look at the words, you are poor. लेकिन परमेश्वर उनको देख के कहता है तुम दरिद्र हो। The city is known for what? ये कलीसिया किसके लिए जानी जाती है? Bankers. पैसों के लिए। And just the opposite. और इसका विपरीत, Laodicean culture is known for bankers. लाओदिकिया की कलीसिया बैंकों के लिए जानी God जाती is थी, saying you are poor. लेकिन परमेश्वर उनको देख के कहता है तुम दरिद्र हो। Culture world has money. संस्कृति के पास बहुत पैसा है, You are poor. लेकिन तुम फिर भी दरिद्र Their हो। testimony is we have more than the world. वो तो गवाही दे रहे हैं कि हमारे पास संसार से भी ज्यादा है, But God is saying you are poor. लेकिन परमेश्वर देख के कहता है भाई साहब तू दरिद्र है। And this Laodicea is known for what? A medical school. और ये लाओदिकिया की कलीसिया किस लिए जानी जाती थी? एक चिकित्सा के They विद्यालय are के लिए। known for eye ointment. उनको आंख के एक दवाई बनाने के लिए जाना जाता What था, is God looking at the church and saying? लेकिन परमेश्वर उनको देख के क्या बोलता है? There is eye ointment there. तुम्हारे पास आंखों की दवाई है, But you are blind. लेकिन उसके बावजूद तुम अंधे हो। You are blind. तुम अंधे हो, You are poor. तुम दरिद्र हो। The culture is known for what? संस्कृति किस बात के लिए जानी जाती है? Producing wool.
कपड़ों के लिए। But what is God saying? लेकिन परमेश्वर उनको देख के क्या You कहता है? are naked. तुम नंगे हो। I was shattered by this verse. और जब ये वचन मैंने पढ़ा मैं हिल गया। God's expectation of the church is you must have something which culture doesn't have. परमेश्वर की अपेक्षा कलीसिया से यह है कि कलीसिया के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो संस्कृति के पास नहीं है। You must have something which your neighbor doesn't have. आपके पास कुछ ऐसा अनोखा होना चाहिए जो आपके पड़ोसी के पास नहीं है। Otherwise we are wasting our time today here in this hall. नहीं तो हम अपना समय आज यहाँ पर बैठकर बर्बाद कर रहे हैं। We should have something which our neighbors don't have. हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमारे पड़ोसियों के पास नहीं Our है। neighbors have money. हमारे पड़ोसियों के पास पैसा है Our होगा। neighbors has business. हमारे पड़ोसियों के पास व्यापार होंगे। Our neighbors have textile industry. हमारे पड़ोसियों के पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां Our होगी। neighbors has ointment. हमारे पड़ोसियों के पास आंखों की दवाइयां भी होगी। If we are also boasting about the same thing, लेकिन अगर हम भी उनके समान उन्हीं बातों पर then घमंड करते हैं according to God's evaluation, तो परमेश्वर के मूल्यांकन के हिसाब we से are poor, हम दरिद्र we हैं, are blind, हम अंधे we हैं, are naked. हम नंगे हैं। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के this लोगों, day is a crucial day in your life. आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है। We are not here to glory like the world. हम संसार के समान संसार की बातों पर महिमा करने के We लिए are बुलाए not नहीं गए here हैं। to boast like the world. हमें संसार के साथ उसके साथ महिमा नहीं लेना है। How many of you believe that God has given you something which the world doesn't have? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ ऐसा दिया है जो संसार को नहीं दिया? How many of you believe you have something which the world do not have? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है जो संसार के पास Those नहीं who है? believe, can you lift your hands? I want to see it. जो विश्वास करते हैं क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे? मैं देखना चाहता हूँ। Do you have something which your friends do not have? क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारे दोस्तों के पास नहीं है? Friends have money. दोस्तों के पास पैसा And होगा you are also saying, I have money. और तुम भी कहते हो कि मेरे पास भी पैसा है। Friends have beauty according to the world. संसार के आधार पर दोस्तों के पास सुंदरता And होगी you are also saying, I have wealth and health. और तुम भी कहते हो मेरे पास स्वास्थ्य है और धन है। And see, what is God advising them? और देखिए परमेश्वर उन्हें क्या सुझाव देता In है। verse 18, 18वीं आयत में, I counsel you. मैं तुम्हें परामर्श देता हूं। This morning, God is advising us. आज की सुबह परमेश्वर हमें सलाह दे रहा है। What is God's idea of a true church? परमेश्वर की कलीसिया को लेकर क्या धारणा है? What is God's idea of his body? परमेश्वर की देह को लेकर उसके मन में क्या विचार What है? is God's idea of his building? उसकी इमारत को लेकर वो क्या चाहता है? What is God's idea of his bride? उसकी दुल्हन को लेकर वो क्या सपने देखता है? This Laodicean church is having lot of wealth, but there is no one commendation about them. लौदीकिया की कलीसिया के पास बहुत धन है लेकिन एक भी बात उनको सराहने के लिए परमेश्वर ने नहीं लिखी। All other churches have got commendations. सारी अन्य कलीसियाएं जो थी उनके बारे में कुछ ना कुछ तो सराहने के लिए बात कही यीशु ने। Even the church which is dying has got a remnant. यहाँ तक कि वो कलीसिया जो मरने पर है उसके विषय में भी प्रभु यीशु ने कहा कि तुझ में कुछ बचे हुए लोग The भी हैं। Sardis church is almost dead. सरदीस की जो कलीसिया थी वो मर ही गई थी। But God is saying there is a remnant. लेकिन परमेश्वर कहता है अभी भी कुछ लोग बचे हैं। A glimmer of life is still remaining. एक आशा की उम्मीद की किरण अभी भी बची है। Sardis has hope. सरदीस के पास अभी भी उम्मीद Though बची it है, is like a dead church. भले ही मरी हुई कलीसिया है। But to Laodicea, लेकिन लाउदिकिया की कलीसिया को God देखकर is saying, परमेश्वर कहता है you are poor, तू अंधा है, you are blind, तू दरिद्र है, you are naked. तू नंगा है। What is the reason? क्या कारण है? Look at verse 15, the second part. उसकी 15वीं आयत की दूसरी भाग को पढ़े। You are neither cold nor hot. तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। You are neither cold nor hot. तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। There are people who study this text and say
this Laodicean city lacked pure water. इसके ऊपर अध्ययन करने वाले कुछ विद्वान कहते हैं कि इस लवोदिकिया की कलीसिया के पास शुद्ध पानी की कमी थी And hot spring water used to come from Hierapolis or from Colossae, but by the time it reaches this place, Laodicea, it was in a lukewarm state. और हिरापुलिस और कुलिसियों के प्रदेश से गरम पानी आया करता था, लेकिन जब तक वो यहाँ पर लाओदिकिया में पहुंचता वो गुनगुना हो जाता। What does it mean? Neither hot nor cold. लेकिन परमेश्वर का वास्तव में अर्थ क्या है कि You तू know ना तो what ठंडा है ना this गर्म है। church tried to do? आपको मालूम है इस कलीसिया ने क्या किया? This church tried for a middle ground. इस कलीसिया ने बीच के एक एरिया को चुन लिया। I want Jesus. मुझे यीशु तो चाहिए, I want world. लेकिन मुझे संसार भी चाहिए। I want kingdom. मुझे राज्य तो चाहिए, I want world. लेकिन संसार भी चाहिए। Their spirituality was like a polished spirituality. उनकी आत्मिकता एक तरह से घिसी हुई Their आत्मिकता थी। spirituality was Sunday spirituality. उनकी आत्मिकता रविवार की आत्मिकता थी। Sunday we will go to church. सर रविवार को हम कलीसिया जाएंगे, But Monday through Saturday it is my life. लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक ये मेरा जिंदगी है। God is saying you are neither hot nor cold. परमेश्वर उनको देखकर बोलता है तुम ना तो ठंडे हो ना You गर्म, are lukewarm. तुम गुनगुने हो। In other words, Jesus is saying you are making me sick. तो दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है कि तुम्हें पीकर मुझे बुखार आ रहा है। Look at verse 16. 16वीं आयत में देखिए, I am about to spit you out of my mouth. मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। Beautiful church बहुत ही सुंदर कलीसिया, founded by Epaphras. परमेश्वर के दास एपाफ्रास के द्वारा स्थापित किया गया। Word of God is there. परमेश्वर का वचन वहां है, Worship is there. आराधना वहां है, But Jesus is saying, लेकिन यीशु देख के कहता है I am tasting it. मैं स्वाद तो चख रहा हूँ, I am going to spit you लेकिन मुझे थूकने का हो रहा है, because you are neither hot nor cold. क्योंकि तू ना तो ठंडा है ना गर्म, You are trying for a middle ground. तू बीच में है। What is the true church? एक सच्ची कलीसिया क्या True है? church is something which is radically different from culture. एक सच्ची कलीसिया मूलभूत तौर से संस्कृति से अलग होती True है। church is a living organism which is counter-cultural. एक सच्ची कलीसिया एक ऐसी जीवित प्राणी होती है जो संस्कृति के विरुद्ध में होती है। True church is not a theater. सच्ची कलीसिया कोई थिएटर नहीं True है। church is not a service station. सच्ची कलीसिया कोई धुलाई का केंद्र नहीं True है। church is where the radiance of God, the holiness of God, the counter-cultural values of kingdom is displayed. सच्ची कलीसिया एक ऐसा प्रदेश है जहां पर परमेश्वर की महिमा झलकती है। Now you look at verse 18 quickly. I'm going to finish. अब 18वीं आयत को जल्दी देखिए, मैं समाप्त करूंगा। And God is advising, I counsel you, I advise you. और 18वीं आयत में परमेश्वर उनको कहता है मैं तुम्हें सम्मति देता हूं। What do you have to buy from me? तुम्हें मुझसे क्या खरीदना होगा? You buy from me gold refined in the fire. तुम मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल लो। What was our theme all these days? हमारा शीर्षक क्या था इतने दिनों से? Refiner's fire. शुद्ध करने वाले की अग्नि। Jesus is telling the church, परमेश्वर कलीसिया से कहता है you must buy from me gold refined by fire. तुम्हें मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल लेने की आवश्यकता And है। the second thing, you must buy from me garment. और दूसरी वस्तु जो तुम्हें मुझसे मोल लेनी है वो है कपड़ा। And you must buy from me salve to put on your eyes. और तुम्हें मुझसे सूरमा मोल लेने की आवश्यकता है जिसे This तुम आंखों पे लगाओ। Laodicea is known for what? ये कलीसिया किसके लिए जानी जाती थी? Banking. बैंकों के लिए। And what is God saying? और परमेश्वर क्या कहता है? Your banker cannot give this. तुम्हारा बैंक वाला आदमी ये नहीं दे Your सकता, business cannot give this. तुम्हारा धंधा ये नहीं दे सकता, They will only give you impure gold. तुम्हें केवल वो अशुद्ध सोना दे सकते हैं, They will give you contaminated silver. तुम्हें केवल वो प्रदूषित चांदी दे सकते हैं, I will give you pure gold. लेकिन मैं तुम्हें आग में ताया हुआ सोना You दूंगा। have textile industry. तुम्हारे पास कपड़ों की मकानें But होंगी, if you are like the world, लेकिन अगर तुम संसार के समान you हो, are naked. तुम नंगे हो, But I will give you white garment. लेकिन मैं तुम्हें शुद्ध वस्त्र दूंगा। I will put
righteousness over you. मैं तुम्हें धार्मिकता से ढापूंगा। Your culture is known for ointment. तुम्हारी संस्कृति आंखों पे लगाने वाली दवाई के लिए जाना I जाता will है, give you salve to put on your eyes. लेकिन मैं तुम्हें एक सुरमा दूंगा जिसे तुम My अपनी dear आंखों पे people लगाओगे। of God listening to me today, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों जो मुझे सुन रहे हैं, God wants you to buy from Him something which your culture cannot give you. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परमेश्वर से कुछ ऐसी बातें मोल ले जो संसार और संस्कृति नहीं दे सकती। We have accepted Jesus as our personal Savior, right? हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है कि Those who नहीं? have accepted Jesus as our personal Savior, can you lift your hands and shout hallelujah? क्या वो लोग अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलेंगे जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप And में we स्वीकार किया have है? taken water baptism, right? हमने पानी का बपतिस्मा भी लिया है कि All नहीं? of us have dipped in the water, हम सब पानी में डूबे हैं came out of the water. और उससे बाहर भी आए हैं। For what? किस लिए? Not to find a middle ground. बीच वाला रास्ता ढूंढने के लिए नहीं, We have to go to Jesus. हमें यीशु के पास जाना है। Give me pure gold. प्रभु आग में ताया हुआ सोना This दे। world cannot give pure gold. ये संसार मुझे वो सोना नहीं दे My सकता। career cannot give me pure gold. मेरा भविष्य ये सोना नहीं दे My सकता। education cannot give me pure gold. मेरी विद्या ये सारी बातें नहीं दे सकती। My family background cannot give me pure gold. मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुझे ये सोना नहीं दे सकती। You give me pure gold. तू मुझे ये सोना दे। What is this pure gold representing? और ये आग में ताया हुआ सोना क्या है? Some people say pure faith. कुछ लोग बोलते हैं शुद्ध A विश्वास। faith that follows Jesus for nothing in this world but for Himself. कुछ लोग कहते हैं कि ये वो विश्वास है जो केवल यीशु के पीछे चलने को Some रखता है। people think about pure gold as a new heart. कुछ लोग इस आग में ताए हुए सोने को एक नए हृदय से तुलना करते हैं। But I look at this pure gold as pure treasure. लेकिन मैं इस आग में ताए हुए सोने को एक शुद्ध धन के समान You can मानता have हूँ। so much in the world. आपके पास संसार में बहुत You कुछ हो can सकता have है। food and clothing. आपके पास खाना और कपड़ा हो But सकता है। Jesus is saying, I will give you something which your neighbors do not have. लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे कुछ ऐसा दूंगा जो तेरे पड़ोसी तुझे नहीं दे सकते। I will give you something which your friends do not have. मैं तुझे कुछ ऐसा दूंगा जो तेरे दोस्तों के पास नहीं है। You just have to do one thing. तुझे केवल एक चीज करनी You है। come to Jesus and say, I need that fire. तू केवल यीशु के पास आ और कह मुझे वो आग चाहिए। I am naked. I need that garment. मुझे मैं नंगा हूँ, मुझे वो शुद्ध वस्त्र चाहिए। I have eyes. मेरे पास आंखें तो But है, I need your ointment लेकिन तेरा सूरमा मुझे चाहिए to see clearly, ताकि मैं साफ साफ to देख see सकूं, with discernment. ताकि मैं परख के साथ देख सकूं। Now, what is most interesting is this, my friends. और सबसे ज्यादा रुचिकर ये बात है मेरे प्रियो, This is a beautiful church, isn't it? ये बहुत ही सुंदर कलीसिया है कि नहीं? But you know where is Jesus? लेकिन आपको मालूम है यीशु कहाँ पर है? Where is this Jesus in this church? यीशु कहाँ पर है इस कलीसिया में? मालूम है आपको? In verse 20 it says, 20वीं आयत में लिखा है, Here I am. मैं यहाँ हूँ, I stand at the door. द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। I am knocking. मैं खटखटा रहा It हूँ। seems there is no door handle from outside. ऐसा लगता है कि बाहर से कोई कड़ी नहीं है Jesus is not going to push open. और यीशु धक्का देके खोलने नहीं वाला। Jesus is knocking. यीशु खटखटाता है। What is happening inside the church? और अंदर क्या हो रहा है? Hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया के गीत चल रहे हैं। What is happening inside the church? अंदर क्या हो रहा है? I have wealth because of Jesus. मेरे पास धन है क्योंकि मेरे पास यीशु है। I have health because of Jesus. मेरे पास स्वास्थ्य है क्योंकि मेरे पास God यीशु has है। been good to me last 50 years. परमेश्वर मेरे प्रति पिछले 50 साल भला रहा। Jesus is outside. यीशु बाहर खड़ा है। What shocked me is you can have wealth without Jesus. और ये बात ने मुझे हिला के रख दिया कि आपके पास यीशु के बिना भी धन You हो can सकता have है। a beautiful testimony without Jesus. आपके पास ऐसी गवाहियां यीशु के बिना भी हो सकती है। What is this gold garment and this eye ointment representing? What? और ये शुद्ध वस्त्र और वो आंख का सूरमा किस बात की प्रतिनिधित्व करते हैं? In John's revelation of Jesus, यूहन्ना के यीशु मसीह के प्रकाशन में in chapter 1 verse 13 and 14, पहले अध्याय के 13 और 14वीं आयत में, you look at verse 13. वहां पर 13वीं आयत को आप पढ़े। You know what kind of a revelation John has? आपको मालूम है यूहन्ना के पास कैसा एक And प्रकाशन था? among the lampstands was someone like a son of man,
dressed in a robe reaching down to his feet with a golden sash. Amen. Hallelujah. With a golden sash. और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहने था और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था. And what did God told Laodicean? You have to buy from me white clothes. और यीशु मसीह ने लहौदिया की कलीसिया से क्या बोला? तुम्हें मुझसे क्या खरीदना है? Look at verse 14, 1:14. पहले अध्याय की 14वीं आयत को देखिए. The hair on his head was उसके सिर के बाल कैसे थे? white, श्वेत, golden sash, ऊन, सोने का पटुका white head. और श्वेत बाल. Do you see something about eyes? आपको आंखों के बारे में कुछ देखने को मिलता Verse है? 14, second part. 14 के दूसरे भाग को देखिए. His eyes were like blazing fire. और उसके आंख आग की ज्वाला के समान थे. What is Jesus telling Laodicean church? लौदिया की कलीसिया को यीशु क्या कहता है? You need gold. तुम्हें सोने की You आवश्यकता है. need white garment. तुम्हें श्वेत वस्त्र की You आवश्यकता है. need eyes. तुम्हें आंखों की आवश्यकता Who है. has all this? और किसके पास है ये सब? I have gold sash. मेरे पास सोने का पटुका I है. have white. मेरे पास श्वेत ऊन है. I have blazing fire. मेरे पास ज्वालामय आंखें हैं. I am outside of the church. पर मैं बाहर खड़ा हूँ. Please allow me inside. कृपया करके मुझे अंदर आने दे. I will come with fullness. मैं अपनी पूरी महिमा के साथ आऊंगा. Philadelphia church, listen to me. फिलाडेल्फिया की कलीसिया मुझे सुने. Jesus wants to come in. यीशु अंदर आना चाहता है. Full glory. अपनी पूरी महिमा में. With white garments. श्वेत वस्त्र को पहने. With fiery eyes. आंखों में ज्वाला लिए. With gold in his hands. सोने को हाथों में लिए. If that happens. अगर वो होता है. If that happens. अगर वो होगा. Your life will never be the same again. तो आपकी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी. You will come here and pray when there is no prayer meeting here. आप यहाँ पर आकर तब भी प्रार्थना करेंगे जब कोई प्रार्थना सभा You नहीं चल will रही होगी. ask pastors, can you please open the door every day? We want to come and pray. आप पासवान से कहोगे क्या आप इस द्वार को हमेशा खुले रख सकते हो ताकि मैं आकर प्रार्थना You करूं. will bring money and say, please use it for the kingdom of आप God. अपने पैसे के लाकर उनके चरणों पे रखोगे और कहोगे इसे कृपया करके सेवकाई में इस्तेमाल में लो. God wants to send revival in Philadelphia church. परमेश्वर बेदारी भेजना चाहता है. What फिलाडेल्फिया is की कलीसिया revival? में बेदारी क्या है? There is going to be a prayer movement in this hall. एक प्रार्थना आंदोलन A शुरू prayer होगा. movement in this hall. इस भवन में एक प्रार्थना आंदोलन शुरू होगा. Not with brochures. केवल ब्रोशर से नहीं. Not with flyers. केवल फ्लायर्स लगा के नहीं. Early in the morning, people would want to come and seek the face of the Lord in this hall. भोर को लोग आएंगे और परमेश्वर की मुख की खोज करेंगे इस भवन में. Do you believe it? क्या विश्वास करते हो? God will do it. परमेश्वर ये करेगा. Hand of praise to the Lord. परमेश्वर को स्तुति अर्पित करें. Hand of praise to the Lord. परमेश्वर को स्तुति अर्पित करें. Lord, we need this in this hall. परमेश्वर ये हम इस भवन में चाहते हैं. A glory of God. परमेश्वर तेरी महिमा. A fiery eyes. एक आग की ज्वाला. A white garment. एक सोने का पटुका. A gold refined by fire. और एक आग में ताया हुआ सोना. Then you know what will happen to our youngsters. और फिर आपको मालूम है हमारे जवानों के साथ क्या होगा. If Jesus is right at the center, अगर यीशु मसीह केंद्र में है, their gold is there. उनका सोना साइड में रहेगा. But Jesus has pure gold. लेकिन यीशु के पास शुद्ध सोना है. Their textile is there. उनका कपड़ा साइड में But रहेगा. Jesus has white garment. लेकिन यीशु के पास श्वेत वस्त्र Their है. ointment is there. उनके आंखों की दवाइयां एक साइड में But रहेगी. Jesus has fiery eyes. लेकिन यीशु के पास ज्वालामय You आंखें know हैं. then what will happen to our youngsters? आपको मालूम है फिर हमारे जवानों के साथ क्या होगा. From Philadelphia church, फिलाडेल्फिया की कलीसिया. youngsters are going to come in front and say, जवान लोग आगे आकर कहेंगे more than our career, हमारे करियर से ज्यादा, more than our education. हमारी विद्या से ज्यादा. World also has education. ओ संसार के पास भी विद्या World मिलती है. also has career. संसार के पास भी भविष्य World बनता है. also has business. संसार के पास भी धंधे If हैं. there is something that we have which others do not have, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ है जो संसार के पास नहीं that है, is the fire of God. वो है परमेश्वर की आग. That is the presence of वो God. है परमेश्वर की उपस्थिति. This morning God wants to send that fire on you. और आज की सुबह परमेश्वर वो आग भेजना चाहता है. A fire that you have not experienced before. और एक ऐसी आग जिसको आपने पहले A अनुभव नहीं किया. presence of God that you haven't experienced before. एक ऐसी उपस्थिति जिसको आपने पहले अनुभव नहीं किया. And when I look at this Laodicean church, और जब मैं- God loves them.
और जब मैं लहौदिया की कलीसिया को देखता हूँ, Because in verse 3, chapter 3, verse 19, वहां पर लिखा है परमेश्वर उनसे प्रेम करता those है। whom I love, I rebuke. 3:19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना और Those ताड़ना देता whom हूँ। I love, I rebuke. जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको ताड़ना देता हूँ। Philadelphia church, God loves you. फिलाडेल्फिया की कलीसिया, परमेश्वर आपसे प्रेम God करता है। loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता From है। yesterday, this message was burning in my heart. कल से लेकर मेरे हृदय में ये आग की तरह जल रहा था वचन। Don't say I am rich. ये मत कहो कि मैं धनवान हो गया हूँ। Don't say I don't need anything. ऐसा मत कहो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Cry out, I need gold. परमेश्वर को पुकारे, प्रभु मुझे तेरी जरूरत I है। need white garments. मुझे वो श्वेत वस्त्र चाहिए। I need eyes. मुझे आंखों में रोशनी चाहिए। Meaning, I need Jesus inside. मुझे यीशु अंदर चाहिए। Jesus inside my heart. यीशु मेरे हृदय के अंदर If चाहिए। Jesus' presence invades you, अगर यीशु की उपस्थिति कब्जा करेगी, if Jesus' presence invades your अगर life, यीशु की उपस्थिति आपके जीवन पे कब्जा करती है, you know what will happen in your classroom? आपको मालूम है आपके क्लासों में क्या होगा? Your classroom will become like our camp session. आपके कक्षाएं हमारे कैंप सेशन के समान हो जाएगी। Just by students sitting next to you, केवल जो जवान आपके बगल में बैठे हुए, they will start weeping. वो रोना शुरू करेंगे। They will start crying. वो रोना शुरू करेंगे। What is the secret? क्या है रहस्य? You did not preach. आपने प्रचार भी You नहीं did किया, not sing. आपने गाना भी नहीं You गाया, have Jesus. आपके पास लेकिन The यीशु है। fire is there inside of you. आपके अंदर वो आग है। White garment is there आप inside वो of you. श्वेत वस्त्र पहने हुए हो। There is a cloud that I can see. एक ऐसी भीड़ को मैं देख रहा There हूँ। is a cloud that I can see. एक ऐसी भीड़ को मैं देख पा रहा There हूँ। is going to be a rain. और वहां पर बारिश There होगी। is going to be a rain. एक भारी वर्षा A होगी। rain more heavy than what we used to have. एक ऐसी भारी वर्षा जो कभी नहीं हुई। There is an open door. एक खुला द्वार An है। open door for evangelization. सुसमाचार के प्रचार के लिए एक An द्वार खुला है। open door for revival. बेदारी के लिए एक द्वार खुला है। Only one thing is needed. लेकिन एक ही चीज जरूरी है। You and I must cry out. तुझे और मुझको रोना पड़ेगा। I am naked. मैं नंगा हूँ, I am poor. मैं दरिद्र I हूँ, am blind. मैं अंधा हूँ। I thought I can see, but I cannot see. मुझे लगता था कि मैं देख पा रहा हूँ पर मैं अंधा हूँ। I thought I am beautiful, but I am naked. मुझे लगा था कि मैं सुंदर हूँ पर मैं नंगा हूँ। I don't have the power of God. मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं My है। dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के what लोगों, is the true church? सच्ची कलीसिया True क्या है? church is not theater. सच्ची कलीसिया थिएटर True नहीं है। church is not service station. सच्ची कलीसिया धुलाई का केंद्र True नहीं church है। is not club. सच्ची कलीसिया क्लब True नहीं है। church is where Jesus is present. सच्ची कलीसिया वो है जहाँ पर यीशु True उपस्थित है। church is where fire is there. सच्ची कलीसिया वो है जहाँ पर आग True है। church is where anointing is there. सच्ची कलीसिया वो है जहाँ पर अभिषेक है। Everybody close your eyes for a minute. हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, Put your hands together and give him a praise. अपने हाथों को बजाकर परमेश्वर को स्तुति दे। Ask the Lord, I need a fire today. परमेश्वर से कहे मुझे वो आग चाहिए, I need white garment. मुझे वो श्वेत वस्त्र चाहिए, I need the fiery eyes. मुझे वो ज्वालामय आंखें Oh चाहिए। God, send your Holy Spirit upon us. हे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर Oh उंडेल। God, send the fire upon us. हे प्रभु वो आग मुझ पर उंडेल। A fire that would purify us. एक आग जो मुझे शुद्ध A करेगी, fire that would refine एक us. आग जो मुझे पवित्र A करेगी, fire that would open a new way in our lives. एक आग जो मेरे अंदर एक नए द्वार को खोलेगी। Everybody put your hands together हर and एक praise कोई the अपने Lord. हाथों को बजाकर प्रभु की आराधना करे। Experience the power of God today. परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करे। Experience the Jesus' power today. यीशु की सामर्थ को अनुभव करे। Let the fire of God touch you. परमेश्वर की सामर्थ आपको Let छूने पाए। Jesus come inside. यीशु अंदर आने पाए। Let Jesus come inside. यीशु अंदर आने पाए। Let our testimony change. हमारी गवाहियां बदलने Let पाए। our glory change. हमारी महिमा बदलने Let पाए। our boasting change. हमारा घमंड बदलने Let us पाए। cry out, I am naked. हम रोए प्रभु मैं नंगा I हूँ, am blind. मैं अंधा हूँ, Only you can make me whole. केवल तू मुझे बदल सकता है। Jesus, make me whole. यीशु मुझे पूरा कर।